नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी के नए वीडियो में। दौर चल रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ने का और जिस तरह के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हालात बन रहे हैं, ये संभावना ज्यादा है कि ये दौर चलेगा, शायद लंबा। एक तरफ ये दौर डिपॉजिटर्स के चेहरे पर मुस्कान लाने की वजह है, दूसरी तरफ यही दौर बोरोवर्स को मायूस और परेशान करने वाला है। तो आज हम वीडियो में बताएंगे कि इस मायूसी और परेशान करने वाले दौर में आपके सामने ऑप्शन क्या है थोड़े से रिलीफ के। इस साल हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई ने अब तक 5 बार रेट हाइक किया है। जब आखिरी बार रेट हाइक हुआ था करीब 35 बेसिस पॉइंट का, तो आरबीआई गवर्नर ने कहा कि द बैटल अगेंस्ट इन्फ्लेशन इज नॉट ओवर और हम इवॉल्विंग इन्फ्लेशन डायनामिक्स पर अर्जुन की तरह नजर लगाकर बैठे हैं। माहौल देखते हुए ये कहना गलत ना हो कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें और भी रेट हाइक देखने को मिलेंगे। आई एम श्योर जिन लोगों ने लोन ले रखा है वो इस बढ़ते इंटरेस्ट का दर्द महसूस कर रहे होंगे ईएमआई की बढ़ोतरी के रूप में, और आपके पास जो ऑप्शन है इस मसले को लेकर वो आसान कतई नहीं है। ऑप्शन 2 है। पहला, बढ़ी हुई ईएमआई दी जाए, दूसरा टेन्योर बढ़ा दिया जाए। दोनों में कम दर्दनाक कौन सा हो सकता है, आइए देखते हैं। उदाहरण के लिए मान लें कि रेट हाइक के पहले इंटरेस्ट था 7%, अभी बढ़कर हो गया है 8% और आपने लोन लिया है 75 लाख का। लोन टेन्योर है 20 साल। 7% पर ईएमआई आ रही थी 58,147 की, 8% पर ये हो गई 62,733 की। अगर टेन्योर नहीं बढ़ाते हैं और बढ़ी हुई ईएमआई पर जारी रखते हैं लोन तो क्या होगा? 20 साल के टेन्योर पर आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगा करीब 17% से। 58,147 ईएमआई पर आपका इंटरेस्ट कॉस्ट आ रहा था 64.6 लाख का। वहीं 62,733 की ईएमआई पर यह बढ़कर हो गया 75.6 लाख। अगर आप इससे कंफर्टेबल हैं और ये बढ़ी हुई ईएमआई आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं दे रही है तो ठीक है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा पिंच कर रहा है तो आपके सामने दूसरा विकल्प है टेन्योर बढ़ाने का, जो कि डिफ़ॉल्ट मोड होता है बैंक का जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। तो यहाँ अगर आप 58,147 ईएमआई पर कंटिन्यू करेंगे तो लोन का टेन्योर 5 साल और बढ़ेगा और ये हो जाएगा 25 साल। और अब है ध्यान देने वाली बात, जैसे ही आप टेन्योर बढ़ाएंगे 5 साल से, आपका इंटरेस्ट रेट कॉस्ट 34 लाख से बढ़ जाएगा। 64.6 लाख से बढ़कर ये हो जाएगा 98.6 लाख, 53% की बढ़ोतरी। अब समझिए कि ऐसा होता क्यों है। आपने सुना है ना कि कैसे लंबे वक्त के निवेश में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है हमारे फेवर में। वेल, इन लोन्स इट वर्क्स जस्ट द अदर वे। जितना लंबा लोन का टेन्योर उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट का बर्डन होता है बोरोवर पर। यह होता है ईएमआई की स्ट्रक्चर की वजह से। ईएमआई में 2 कंपोनेंट होते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट। आपकी ईएमआई सेम चलती रहती है लेकिन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो हर इंस्टॉलमेंट में बदलता रहता है। शुरुआत के सालों में इंटरेस्ट कंपोनेंट ज़्यादा रहता है और प्रिंसिपल कम, और टेन्योर बढ़ने के साथ साथ ये उल्टा हो जाता है। इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। पहले केस में जब इंटरेस्ट रेट 7% से बढ़कर 8% होता है और टेन्योर वही 20 साल, it is essentially the higher interest component that pushes up the EMI amount from rupees 58,157 to 62,733। दूसरे सीन में जब ईएमआई को नहीं बदलते हैं हम और टेन्योर बढ़ जाता है तो बेसिकली हम लंबे टेन्योर के लिए बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट चुन रहे होते हैं, जिससे कि आपका इंटरेस्ट कॉस्ट सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। मोटे तौर पे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन पेइंग अ हायर ईएमआई विथ अ लोअर इंक्रीज इन टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट एंड द सेम ईएमआई विथ अ हायर इंक्रीज इन टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट। हम और आप लॉन्ग टर्म लोन के लिए टेम्प्ट हो जाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर ईएमआई कम दिखती है और लोन पर जो टैक्स ब्रेक मिलता है हमें उसका भी फायदा दिखता है। लेकिन यू एंड अप पेइंग अ ह्यूज इंटरेस्ट ऑन द लोन। तो ऐसे में अगर आप बढ़ी हुई ईएमआई दे सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर विकल्प वही होगा। एक और तरीका है, प्रिंसिपल को चुकाया जाए जल्दी। Unless the money can earn more than effective cost of the borrowing, it should be used to prepay the outstanding sum. एक्चुअली कुछ साल पहले हमने इस पर एक वीडियो किया है जहाँ पर हमने बताया कि अगर आप एक साल में एक एक्स्ट्रा ईएमआई भी भरते हैं ना तो कैसे आपका इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाता है।
उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चेक करने का मन हो तो ज़रूर कर लीजिए, इनफैक्ट ज़रूर कर लीजिए, आपके भले की बात है, आपकी भलाई की चीज़ है उसमें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये दौर जो इंटरेस्ट रेट का है वो अभी आगे जाने वाला है, तो हमें अपने आप को थोड़ा मेंटली इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। साथ ही दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं, किसमें ज़्यादा तकलीफ है, किसमें कम तकलीफ, ये हमने आपको बता दी। वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट करके बताना है। अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बी वेल्दी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये एकदम सही वक्त है सब्सक्राइब करने का। और बस फिलहाल के लिए इतना ही। याद रखिए आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।